बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गुज़िश्ता सालों में हिंदुस्तान के सूबे पंजाब में सरहिंद की सरज़मीन पर जाना हुआ। वहाँ हज़रत ख्वाजा अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ये अकबर बादशाह के ज़माने में गुज़रे हैं। अकबर बादशाह ने दीन इलाही के नाम पर जो बेदीनी का फितना बर्पा किया था, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका डटकर मुकाबला किया और उस ज़माने में हिंदुस्तानी मुसलमानों के दीन इस्लाम की हिफाजत का उन्होंने नुमाया कारनामा अंजाम दिया। लिहाजा वहाँ के इलाके को देखना, उनके मज़ार पर जाने की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी। वहाँ पहुँचना हुआ। वहाँ लोगों ने बताया कि सरहिंद से करीब 20 मील के दूरी पर एक जगह बिरास है, वहाँ अम्बिया की कब्रें हैं। तो और ख्वाहिश भी कि अम्बिया की कब्रें वहाँ ज़ियारत करनी चाहिए। जब वहाँ जाना हुआ तो वाक़तन वहाँ गेट पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था मज़ारात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, और लंबे लंबे साइज़ की बड़ी बड़ी 9 अदद कब्रें थीं। कब्रों पर किसी नबी का नाम तो नहीं था, न इसकी कोई निशानदही थी कि किस नबी का ये मज़ार है और किस ज़माने के ये नबी गुज़रे हैं और ये कितने अरसा पुरानी मज़ारात हैं, बल्कि ये बात भी किसी पुख्ता दलील से हमें पाए सबूत तक नहीं पहुँची और किसी जगह ये नहीं मिली कि ये अम्बिया की ही कब्रें हों, ये अम्बिया की कब्रें हों। बल्कि जब मालूम किया गया तो पता चला कि ये हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाशफे में ये बात आई। बज़रिए कश्फ उन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम मदफून हैं और यहाँ कई नबी दफन हैं। तो उसके बाद उनके बताए हुए निशानदेही के मुताबिक वहाँ मज़ारात बना दिए गए और ये मज़ारात बाद में बनाए गए। तो बहरहाल इम्कान तो है ही, क्योंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिनकी तादाद 1,24,000 है तकरीबन, और दुनिया के गोशे गोशे में अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे, तो ये बाइद नहीं है कि हम हिंदुस्तान के अंदर बहुत से अम्बिया आए हों। तो कुरान ने भी कहा व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, तो हिंदुस्तान में भी ज़रूर पैगम्बर आए होंगे। अब ये कि कौन पैगम्बर आए थे, किस ज़माने में आए थे और उनके मज़ारात वहाँ कैसे बने, और तो ये तारीख़ में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, तारीख़ महफूज नहीं है। इसलिए अगर मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग कश्फ़ व इल्हाम से कोई बात फरमा रहे हैं तो गुमान गालिब के दर्जे में उसको कबूल किया जा सकता है, उसको माना जा सकता है। लेकिन कश्फ़ का दर्जा कोई यकीन का दर्जा नहीं होता है, वो हुज्जत उसको नहीं बनाया जा सकता है। कोई उसको नहीं मानता तो वो गुनहगार नहीं होगा, और यकीन तो किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि कश्फ़ का दर्जा सिर्फ ज़न्ने गालिब का फ़ायदा देता है, यकीन का नहीं। तो उसकी बुनियाद पर हम 100% यकीन से नहीं कह सकते कि ये मज़ारात अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ही हैं, लेकिन एहतिमाल के दर्जे में, गुमान के दर्जे में ये ज़रूर कह सकते हैं। और लोग जाते भी हैं, ज़ियारत भी करते हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कि कश्फ़ का तो आप समझ लीजिए, यूँ समझें कि जो कश्फ़ से कोई बात दिल में आ जाती है वो ऐसे ही जैसे ख्वाब में किसी को नज़र आ जाए। तो जो अम्बिया के अलावा का जो ख्वाब होता है वो तो हुज्जत होता नहीं है, लेकिन ख्वाब से भी कुछ न कुछ इशारात और जो है कुछ न कुछ समझ निकाली जाती है, उससे इस्तिहाद किया जाता है, बात समझने की कोशिश की जाती है। तो ख्वाब जैसे हुज्जत नहीं है, उससे कोई यकीनी फ़ायदा नहीं मिलता अम्बिया के अलावा का ख्वाब, ऐसे ही कश्फ़ व इल्हाम जो बुज़ुर्गों से होता है और अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ उनके दिल पे खोल दी जाती है, ये उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से करामत के कबील से है। तो उससे जो नतीजा निकाला जाता है वो ये कि गुमान गालिब का फ़ायदा होता है। तो बहरहाल यकीन के साथ तो हम नहीं कह सकते। रिवायात और तारीख़ में अगर कोई चीज़ मजबूती के साथ मिलती तो हमें उसको जो है उससे वो मजबूत दलील होती, लेकिन ना तारीख़ी रिवायात में कोई अम्बिया के मज़ारात का ज़िक्र मिलता है, ना अहादीस और रिवायात में मिलता है कि वहाँ पर कोई अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम थे, उनकी वो मज़ारात हैं। इस तरह की कोई यकीन का रास्ता हमारे पास नहीं है। बस गुमान के दर्जे में हम ये कह सकते हैं, चूँकि मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई है, इसलिए मुमकिन है कि वो मज़ारात अम्बिया के हों और वहाँ पर जाना चाहिए, ईसाल सवाब करना चाहिए और वहाँ ज़ियारत करना चाहिए। कोई उसमें हर्ज की बात नहीं है।